हेलो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। चैप्टर 4 मेरा टोटल क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आज मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, क्या, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए इसका लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 5 का क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा 3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए तब सार्वंतर लिखिए। यानी प्रथम पद और क्या लिखना है, सार्वंतर लिखना है। चलिए देखिए तो मेरा क्या है, 3/2 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। तो इसमें हमको प्रथम पद लिखना है। तो हम बताए थे कभी कि मेरा फर्स्ट वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं A1, सेकेंड वाले को बोलते हैं A2, थर्ड वाले को बोलते हैं A3 और फोर वाले को बोलते हैं A4। अगर और रहता तो क्या बोलते हैं, A5, A6, A7, मतलब जहां तक दिया रहता हम कैसे करते, ऐसे करके लिखते। क्लियर है ना। तो प्रथम पद बोलेगा तो जो पहले स्थान पे होता है वही हमारा कहलाता है प्रथम पद, यानी A। प्रथम पद यानी ए। आप लोग को जब हम चैप्टर 5 पढ़ाए थे समांतर श्रेणी, तो उसमें हम सारा चीज क्लियर कर दिए थे, बता दिए ए किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं, एस एन किसको कहते हैं, ये सब हम बता चुके थे। अंतिम पद, कौन सा पद, टोटल क्लियर था आप लोगों का। बस इसमें हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो प्रथम पद ए, यानी प्रथम पद ए हम किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट स्थान पे हो उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो पहला स्थान पे कौन है, 3/2। तो मेरा प्रथम पद बराबर कितना, 3/2। अब क्या निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे हम जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, क्या, A2 माइनस A1, यही होता है ना। तो A2 हम यानी A1, A2, A3, A4, यानी A2 हम किसको माने हैं, 1/2 को, माइनस A1 किसको माने हैं, 3/2 को, यही माने है ना। तो देखिए 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से 2 खत्म तो 1, माइनस 2 से 2 खत्म तो क्या बच गया, 3। यानी 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -2/2। तो 2 1 जा 2। तो यानी मेरा D बराबर मेरा क्या आ गया, -1 आ गया ना। तो D किसको बोलेंगे, सार्व अंतर को। सार्व अंतर को क्या बोलेंगे, डी। तो देखिए तो मेरा यही पूछ रहा था ना, प्रथम पद और सार्व अंतर यानी डी, यही पूछ रहा था ना। यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। किन्हीं बच्चों को दिक्कत, सबको क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर ज्ञात करिए। यानी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया है, उन सबका प्रथम पद और क्या निकालना है, सार्वंतर। यानी जैसे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को निकाले उसी तरह हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलिए क्या है इसका तो पता है, क्या क्या है इसका एपी, 12 17 22 और 27 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। तो इसका प्रथम पद यानी इसको भी हम बोल ले, इसको हम क्या बोल ले, A1 A2 A3 और A4 मान लेंगे ना। तो इसका प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी प्रथम पद ए बराबर क्या मेरा हो जाएगा, जो फर्स्ट स्थान पे है वही मेरा क्या हो जाएगा, ए। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। अब सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर क्या बोलते हैं, डी। सार्व अंतर किसको बोलते हैं, डी को।
तो यानी A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 17 माइनस A1 कितना है 12, यही है ना। चलिए तो D बराबर, तो D बराबर मेरा कितना आ गया, 17 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी मेरा D बराबर आ गया 5 और A बराबर 7, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत, ये कौन सा नंबर था, फर्स्ट नंबर था। अब चलते हैं सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का भी वही निकालना है। तो सेकेंड नंबर क्या है 3 13 23 डॉट डॉट डॉट, यही है ना बच्चा, यही है ना। चलिए तो इसको क्या बोले A1 A2 A3, यही होगा ना। किन्हीं को दिक्कत, सबको आ रहा है ना। चलिए तो इसका प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद यानी A बराबर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्थान पे क्या 3। अब सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी D बराबर क्या A2 माइनस A1, तो A2 मेरा कितना है 13 माइनस 3, D बराबर मेरा क्या हो जाएगा 10, हो जाएगा ना। तो इसका D बराबर मेरा A बराबर आ गया 3 और इसका D बराबर कितना 10, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है 0, 7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट। तो इसका भी क्या निकालना है प्रथम पद, यानी इसको हम पहले बोल ले ये A1 ये A2 ये A3 और ये A4। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्या हो जाएगा प्रथम पद, यानी प्रथम पद यानी A बराबर क्या, जो फर्स्ट स्थान पे मेरा क्या है 0, तो 0 और सार्व अंतर यानी D बराबर क्या A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है 7 माइनस 0, A1 का मान है, यही है ना। तो D बराबर मेरा क्या आ जाएगा 7। किन्हीं को दिक्कत, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका A बराबर 0, इसका D बराबर 7, आंसर क्लियर। अब थर्ड हो गया 4 नंबर। 4 नंबर क्या है मेरा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। तो अगर इसका A1 का मान बोले तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। सबको समझ में आ रहा है ना, बन जाएगा ये, छोड़ दें नहीं ना। चलिए पॉइंट वाला एक बता देते हैं। तो इसका प्रथम पद यानी प्रथम पद क्या A क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट स्थान पे वही क्या हो जाएगा प्रथम पद यानी 0.6। अब सार्वंतर यानी D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6, क्या चीज बराबर D बराबर। तो D बराबर 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 पॉइंट, क्या जीवन में से 0 जाएगा क्या बचेगा 1, यानी इसका D बराबर मेरा कितना, इसका A बराबर 0.6, इसका D बराबर 1.1, आंसर ANS। क्लियर है सभी का, ये चारों क्वेश्चन क्लियर। किन्हीं को दिक्कत, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी आप लोग के बुक में होगा तो बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो आप लोग समझदार हैं ही कि ए और सार्वंतर निकालने यानी प्रथम पद और सार्वंतर निकालने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। तो ये सब आप लोग खुद से और बुक में क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना उतार लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्या 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर 84 है
का सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर। चलिए क्या दिया हुआ है? A21 माइनस A7 बराबर 84। कभी आप लोग को बताए थे हम, ऐसा दिया रहे तो एक घटता है, एक घटता ना, इसमें भी यही कर देंगे, एक घटा देंगे। तो A21 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस 20D। कुछ याद आया? आया ना? चलिए माइनस, अब A7 है तो क्या हो जाएगा? A प्लस 6D बराबर 84। क्यों इसको ब्रैकेट में किए? कि माइनस से एक से ज़्यादा नंबर रहता है माइनस के बाद तो क्या चीज में जाता है? ब्रैकेट में। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? तो A प्लस 20D माइनस ए में करेंगे तो ए, अब माइनस प्लस माइनस 6D बराबर 84। तो देखिए तो ये प्लस और ये माइनस कट गया ना, तो 20 क्या बचा? 20D माइनस 6D बराबर 84। तो 20D में से 6D जाएगा तो कितना बचेगा? कितना? 14। तो 14D बराबर 84। तो अगर D का मान निकालना हो तो 84 बटा क्या हो जाएगा? 14। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 14 के टेबल में 84 कितने बार में? 6 बार में। 14 छक 84। ठीक है, तो D बराबर मेरा क्या आ गया? 6। यानी मेरा किसके बराबर आया? सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी D बराबर मेरा कितना? 6। किन्हीं को दिक्कत? तो यही हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। सबको समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत ये क्वेश्चन में? नहीं ना? नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर तक किन्हीं को दिक्कत? सबको कंप्लीट है? चलिए अब क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 का 18 पद का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। पहले एक बार हम बता देते हैं। आप लोग को पता है कि प्रथम पद किसको बोलते हैं? ए को बोलते हैं। अब सार्वंतर किसको बोलते हैं? सार्वंतर किसको बोलते हैं? तो डी को बोलते हैं। अब एक आता है वा पद। वा पद या वे पद। वा पद बोल सकते हैं या वे पद भी बोल सकते हैं। वे पद इसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। तो यही हो गया एन। अब एक आता है कौन सा पद। कौन सा पद। कौन सा पद को बोलते हैं क्या? ए एन। ठीक है, ए एन। कौन सा पद को हम लोग अंतिम पद भी बोल सकते हैं। एक होता है योग। योग का अलग होता है लेकिन इसी में हम ऐड कर देते हैं। एक होता है योग जिसको हम बोलते हैं एसन। क्या बोलते हैं? एसन। तो यही आप लोग का जो है चारों पांचों, ये आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक ना? तो यही होता है। इसी सबको मान पता होगा कि कौन किसको बोलते हैं तो आसानी से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए तो मेरा समीकरण एपी क्या है? एपी है 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। और क्या है? वे पद। वे पद को हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। यानी पहले हम प्रथम पद किसको बोलते हैं? जो प्रथम स्थान पे हो। तो प्रथम पद यानी ए कितना है मेरा? 1। अब सार्व अंतर। सार्व अंतर। सार्व अंतर किसको बोलते हैं? डी को। तो डी मेरा क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है? 4 है, माइनस A1 क्या है? 1। तो मेरा D बराबर क्या आ जाएगा? D बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 4 में से 1 जाएगा तो 3। ये आ गया ना मेरा D बराबर। अब वे पद यानी क्या दिया हुआ है? N दिया हुआ है। तो N कितना दिया हुआ है? 18। ए दिया हुआ है ना, तो अब 18n दिया हुआ है तो मेरा जाहिर सी बात है क्या निकलेगा? an निकलेगा। तो एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, an बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। जब सब चीज मेरा दिया रहे, जब ये सब में से टोटल चीज तो मेरा दिया हुआ है, तो हमको निकालना ए एन ही पड़ेगा ना। तो चलिए ए एन निकालते हैं। चलिए ए एन नहीं है तो ए एन बराबर, ए का मान मेरा कितना है 1 है, प्लस एन का मान मेरा कितना दिया हुआ है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा कितना दिया हुआ है 3, तो 3, तो ए एन बराबर 1 प्लस घटेगा क्या बचेगा 17 गुना 3, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 37 21 का 1 हासिल 2 3 2 5 17 51, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 52। यानी मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा 52। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? यही इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, AP 10 7 4 में a बराबर 10, यानी हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही निकाल के दे दिया है, का एहसान कर दिया है, इसके लिए इसको थैंक यू बोल देना है। a बराबर क्या दे दिया है 10, और d बराबर भी निकाल दिया है 7 माइनस 10, यानी a2 माइनस a1 करके क्या दे दिया है 3 माइनस 8 13 बराबर क्या करना है हमको निकालना है। इतना कर दिया, हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हमको बस इसका मान निकाल देना है, ठीक है, एक एहसान कर दिया। चलिए तो क्या है 830 बराबर, हम बताए ना 830 बराबर क्या मानते, एक क्या कर देते घटा देते, तो a प्लस 29b, यही हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। हमको a और d निकाल के पहले से ही दे दिया, इसलिए हमको निकालने की जरूरत नहीं है। बोले तो ये एहसान मेरे पास कर दिया है कि हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा निकालने के लिए, पहले से निकाल के हमको दे दिया a या d का मान, हमको निकालना है a 30 का मान निकालना है। समझ में आया? चलिए तो a 30 बराबर क्या होता है a प्लस 29d, तो a का मान मेरा कितना निकाला है 10 प्लस 29 गुना d का मान मेरा कितना निकाला है -3, a निकाला है ना, कितना बराबर निकालना है हमको a 30 बराबर। क्लियर सबको? चलिए तो a 30 बराबर 10 प्लस माइनस डायरेक्ट कर ले, माइनस कर लिए, 9 में 3 का टेबल पढ़ेंगे, 9 9 किया 27, 27 का 7 हासिल 2 3 दूना 6 6 2 8, हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो a 30 बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 10 जाएगा, डायरेक्ट घटा दीजिए ना, क्या बच जाएगा 77 माइनस में बचेगा डायरेक्ट 77, 7 में सब जीरो घटाने जाए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं बच्चों को दिक्कत? समझ में आया ना ये क्वेश्चन क्या क्या, आंसर भी मेरा आ गया, सबको समझ में आ गया ना? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में 6 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।